हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं और इस टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस टॉपिक हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक चार्ज जब मूव करता है, ठीक है, तो उस पर किस तरह से, ठीक है, जो वायर होता है या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके द्वारा फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, और उसका मान कब, उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वह कब जीरो होगा। ठीक है, और उसका डायरेक्शन हम लोग, ठीक है, किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। ठीक है, अंत तक देखिएगा। इसमें आज का दोस्त हमारा टॉपिक है फोर्स, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला वीडियो। ठीक है, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक वायर, अगर हम धारा फ्लो करते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम धारा फ्लो करते हैं तो यह अपने चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न करता है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, जो चार्ज अगर रखते हैं, ठीक है, और चार्ज कैसा होगा दोस्त, चार्ज मूविंग, ये समझना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखें वह रेस्ट में नहीं होना चाहिए, और जब भी होना चाहिए तो मूविंग करते, उसे गति में होना चाहिए। ठीक है, मोशन में होना चाहिए। तो उस पर कितना बल, ठीक है, इम्प्लाई होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि अगर एक वायर है, अगर इसमें हम लोग करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, और अगर एक आवेश रखते हैं, ठीक है, तो तब तक आवेश को अपनी ओर नहीं खींचेगी, तब तक यह रेस्ट में। अगर यह रेस्ट में है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जी दोस्तों, अगर यह रेस्ट में है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, और जैसे ही अगर यह मूविंग करता है, ठीक है, अगर यह गति में चलाता है, ठीक है, तो इस पर एक बल काम करेगा। अगर हम इसको ऊपर की ओर पुल करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे ऊपर की ओर पुल करते हैं तो यह ऊपर की ओर न जाकर टक 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 इधर की ओर, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक फोर्स के कारण यह डिफ्लेक्ट हो गए। तो यही जो हमारा फोर्स है ना, यही हमारा फोर्स है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम चार्ज को रेस्ट में रख रहे थे तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे हम लोग इसको हम लोग मोशन में ला दिए, इसको वेग दे दिए, ठीक है, तो यह एक बल के कारण वायर की ओर चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसी फोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे। देखिएगा, यहाँ दोस्त की इसका जो व्यंजक होता है, एफ वेक्टर इक्वल क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जी, ए वेक्टर बराबर क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप जानते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा अति कर दें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, देखिए इस दोनों फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर है। यह जो फॉर्मूला है यह हमको डायरेक्शन बताएगा, और यह जो हमारा फॉर्मूला है ए बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, यह हमको मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका डायरेक्शन है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ विशेष स्थिति देख लेते हैं कि यह जो फोर्स है, जी, यह जो फोर्स है किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है, नहीं काम करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, अगर हम लोग Q का मान 0 कर देते हैं, अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर उसमें हम चार्ज नहीं देते हैं तो उस समय भी F का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, अगर V का मान भी 0 कर दिया जाए तो इसका भी मान क्या होगा, 0। आप इस बात को समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा चार्ज है, अगर जो हमारा चार्ज है और उसके पास वेलोसिटी नहीं है, उसके पास वेग नहीं है, तो उस कंडीशन में कोई बल काम नहीं करेगा। उसी तरह से आप अगर B का मान भी अगर 0 कर दिया जाए, यहाँ आप देख सकते हैं,
सॉरी यहाँ एफ होगा, यहाँ एफ, यहाँ एफ। अगर बी का मान 0 कर दिया जाए, यहाँ एफ का मान क्या होगा दोस्त, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। अगर चार्ज नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में बल 0। अगर हम लोग चार्ज रखते हैं लेकिन उसे हम रेस्ट में ना रखकर अगर उसे हम रेस्ट में रखते हैं, ठीक है, तो उस समय भी फोर्स कितना होगा, 0। अगर हम आवेश को मान ली कि रखते हैं लेकिन उसको मैग्नेटिक फील्ड से आउट ऑफ रेंज रखते हैं तो उस स्थिति में भी फोर्स कितना होगा, 0। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ जाता है। ठीक है, किन स्थितियों में इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, देखिएगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि थीटा बराबर 2 कंडीशन है, 0 डिग्री होता है और एक 80 होता है, जिसमें जो साइन जो होता है 0 के बराबर होता है। क्या हम देख सकते हैं कि अगर दोनों के बीच, यहाँ आप देखेगा कि अगर यहाँ जो हमारे यहाँ देखेगा डायरेक्शन की बात हो रही है, अगर हम एक वेलोसिटी लेते हैं और अगर दूसरा हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, इससे हम लोग इस रूप में समझ सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ अगर वेलोसिटी ले लिया जाए, यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जाए, ठीक है, और इसके बीच में एंगल ले लिया जाए, तो अगर दोनों के बीच अगर एंगल 0 होता है, दोनों के बीच अगर कोई कोण नहीं बनता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मैग्नेटिक जहाँ जो फोर्स काम करेगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी, चार्ज का जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, उनके बीच कोई एंगल नहीं बनता है, ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ एफ का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ देखिए 180, इसका मतलब हुआ कि अगर जो वेलोसिटी है और जो यहाँ जो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसे हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे से चेंज होता है, अपोजिट होता है, तो उस स्थिति में भी एफ का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस वीडियोज में हम लोग देख लिए कि जो फोर्स जो होता है, ठीक है, उसका व्यंजन क्या होता है और किन किन कंडीशन में उसका वैल्यू 0 होता है। अब हम लोग एक ऐसा कुछ विधियां पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जो ठीक है, जिस बल से अपनी ओर खींच रहा है उसका हम लोग डायरेक्शन प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप लोग देखिएगा। चलिए अब हम लोग कितने विधियों से डायरेक्शन प्राप्त करते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि जो एफ वेक्टर होता है वह क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग अब डायरेक्शन प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो पहला हमारा जो विधि है स्क्रू मेथड, ये आपके लिए काफी आसान होगा। आप इसको यूज करोगे आसानी से जो फोर्स काम करेगा उसका आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें जैसे होता है कि अगर मान लिया जाए कि इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रिक पढ़ लीजिए, एक ट्रिक। ठीक है, सियाओ कपड़ा सियाओ, सियाओ जो हिंदी मीडियम का है, ठीक है, वो यूज करेंगे, और जो सीबीएसई का है वो सियाओ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है कि अगर सी से पकड़ना है क्लॉकवाइज, क्या पकड़ना है, क्लॉकवाइज। अगर हमारा जो वेग अगर क्लॉकवाइज होता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो डायरेक्शन है वह इनवर्ड बनेगा। इनवर्ड समझते हैं, इनवर्ड मतलब होता है अंदर की ओर। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ ए से होता है दोस्त एंटी क्लॉकवाइज। जी आप समझ गए हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम देखेंगे, ठीक है, कि अगर जो वेग जो है अगर एंटी क्लॉक है तो उस समय जो डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड समझते हैं, इसका मतलब होता है आउट मतलब बाहर की ओर। चलिए मान लिया जाए कि देखिएगा, यहाँ अगर मान लिया जाए कि वेलोसिटी है और यहाँ अगर मान लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड है, इस दिशा में हम लोग मुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इस तरह से देखिए, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड
और यह हमारा क्या है, वेलोसिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्क्रू रखते हैं। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्रू रखिए और यहाँ कर है कि आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज करते हैं, क्या करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, तो जब ऐसे कीजिएगा इस तरह से स्क्रू घुमाइएगा तो आपको अंदर की हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर जो बल होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वह अंदर की ओर होगा। ठीक है, यानी जब अंदर की ओर होगा तो इसे हम लोग इस दिशा में लिखते हैं। आप यहाँ ट्रिक यूज कर सकते हैं। आप यहाँ डायरेक्शन देखिए, यहाँ डायरेक्शन है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उस दिशा में क्या होता है, उस दिशा में डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्स होते हैं। ठीक है, अगर यही इस तरह से कर दिया जाए, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कर दिया जाए और यहाँ अगर वेलोसिटी कर दिया जाए और इस दिशा में कर दिया जाए, ठीक है, यानी अब कि हम लोग इस तरह से, अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम लोग इस तरह से घुमाते हैं, अगर हम लोग इस तरह से घुमाते हैं इसको, इस तरह से देखिएगा यहाँ पे, तो हम लोग इस तरह से घुमाते हैं। ठीक है, इस तरह से घुमाते हैं तो हमको बाहर की ओर आएगा आपको, यहाँ हम लोग यहाँ जो हमारा डायरेक्शन होगा वह बाहर की ओर होगा। ठीक है, यह हमारा पहला मेथड हो गया सियाओ। कुछ नहीं करना है, आप लोग केवल सियाओ ट्रिक याद रखो। ठीक है, अगर हमारा वेलोसिटी, अगर हम वेग को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ड होगा, इसका सिंबल ही है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उस समय हमारा जो डायरेक्शन क्या होगा वह आउटवर्ड होगा, बाहर की होगा। देखिएगा सेकंड इसका जो इसका मेथड है वह है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जी दोस्त, इसमें आप देखिएगा जी, यह हमारा अंगूठा, जी अंगूठा आप बाएं हाथ लीजिए, यह आपका अंगूठा मोटा होता है, मोटा हो गया अंगूठा, यह आपका हो गया फोर फिंगर, यह आपका हो गया मिडिल फिंगर। तीनों को इस तरह से फैलाना है कि समकोणिक हो। ठीक है, तीनों के बीच मतलब परस्पर जो है दोनों के बीच, यानी कोई भी दो चूज कीजिए उसके बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ कितना कोण, 90 डिग्री का। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ कितना कोण है, 90 डिग्री को। तो यह हमारा हो गया थंब, यह हमारा हो गया थंब, यह हमारा हो गया फोर फिंगर, और यह हमारा हो गया, यह हमारा हो गया फोर फिंगर, यह हमारा हो गया मिडिल फिंगर। ठीक है, आप नाम थोड़ा सुन लीजिए, यह हमारा थंब हो गया, यह हमारा हो गया फोर फिंगर, यह हमारा क्या हो गया मिडिल फिंगर। यह जो हमको है फोर्स बताएगा, क्या बताएगा, फोर्स। यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। आप इसे बी वेक्टर कर सकते हैं, ए वेक्टर कर सकते हैं। और यह जो हमारा है मिडिल फिंगर, यह हमको करंट का दिशा बताएगा, आई का दिशा बताएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे और इसको क्लियर करेंगे। देखिएगा देखिएगा जी, आपका बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर व्हाट। यहाँ देखिए, यहाँ कर है कि यहाँ जो चिन्ह बता रहा है कि यहाँ जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, ठीक है, वह इनवर्ड से अंदर की ओर है। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है इस ओर है आपको। ठीक है, तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा आपको बताना है। हम ये बताए थे, यह जो हमारा फोर फिंगर रहेगा यह मैग्नेटिक फील्ड की ओर है, यह जो हमारा रहेगा, ठीक है, या तो करंट बोल सकते हैं या फिर इसको हम वेग की दिशा बोल सकते हैं। और उस स्थिति में यह जो हमको बताएगा वही हमारा वही जो हमारा होगा फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो देखिएगा, इनवर्स करो, अंदर की ओर करो। चलो अंदर कर लेते हैं, अंदर कर लिए। ठीक है, टिक 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 टिक, इसको इस दिशा में कर लीजिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको मालूम चल गया कि यहाँ जो हमारा फोर्स काम करेगा वह ऊपर की ओर होगा। जी दोस्त, आगे देखिएगा। ठीक है,
ठीक है। इसमें बताइए, इसमें हमको बताना है कि इसमें डायरेक्शन वाट हो गया, जो हमारा फोर्स है इसका डायरेक्शन बताना है। चलिए, यहाँ जो हमारा सिंबल है यह बता रहा है कि आपको जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वह आउटवर्ड है, वह बाहर की ओर है। ठीक है, तो इसको पहले बाहर की ओर करो, चलो टिक 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 टिक, चलो बाहर की ओर। ठीक है, और इस समय जो दिशा है इसका जो इस दिशा में है, ठीक है, तो इसको हम भी इस दिशा में कर लिए। ठीक है, इसको बाहर कर लीजिए, इसको बाहर की दिशा में, इसको इस ओर कर लो, इसको देखो। ठीक है, ऊपर क्यों बता रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी ऊपर क्यों होगा। एक और देखिएगा, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अगर नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ कोई अगर चार्ज रख दिया जाए और इसको इस दिशा में कर दिया जाए, इसका अगर वेलोसिटी अगर इसका वेलोसिटी इस दिशा में है, ठीक है, तो इसका जो फोर्स का बताया डायरेक्शन। चलिए, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वह नीचे की ओर, चलो इसको करते नीचे की ओर, नीचे की ओर कर लिए इस दिशा में। ठीक है, और जो हमारा वेग है उसको हमको लेकर चलना है इस दिशा में। ठीक है, टिक 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 टिक, दोस्त नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए हम करते सबसे करते, देखिएगा थोड़ा सा मुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, नहीं होगा तो चलिए इसको नीचे कर दीजिए, टिक 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 टिक, हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको आप यहाँ देखिएगा, इसको आप पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड नीचे करना है, तो नीचे कर लीजिएगा। देखिए, इसको हम नीचे कर लिए, टिक 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 कर लिए। ठीक है, और इस दिशा में कर लीजिए, यह जो आपका वेग बताएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ जो अंगूठा है वो अंदर क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा जो डायरेक्शन होगा वह इनवर्स होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो आई होपफुली आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए नए विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हर बार मिलता रहे। ओके, थैंक यू।